आई गिव द परमिशन। ओके, बता दिया है मैडम ने भी, रिकॉर्डिंग चालू होगी। तो देखो भाई, आप जब लोग और आप तो नसीबदार हो ना, 10th का बोर्ड एग्जाम ही आपने नहीं दिया। तो जनरली 9th के एग्जाम्स में जब आपने एग्जाम्स दिया होगा, 9th के 8th स्टैंडर्ड का एग्जाम, तो क्या होता है एग्जाम्स में एक आपको मेन सप्लीमेंट्री दी जाती है, पता है। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखना है, मान लो मेन सप्लीमेंट्री खत्म हो जाती है, तो फिर आप वहां पर एग्जामिनर के टीचर के पास से क्या मांगते हो? मेन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा सब। सप्लीमेंट्री, बराबर ना? यस पूजा, एम आई राइट? यस सर। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री, एग्जैक्टली। दो यार, एसआई सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही है। एसआई सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसे फंडामेंटल बोलते हैं। लेकिन लेकिन इसके साथ दो और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आती है। यानी मेन आंसर शीट आपने फिलअप कर दिया, सब कुछ लिख लिया, फिर भी आपका कंटेंट बाकी है लिखना, तो आप टीचर को क्या बोलते हैं? मैडम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री प्लीज। हाँ, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स और कौन कौन से है? तो दो है। कौन से? ये किसने एंट्री ली? रुद्र भाई। लेट क्यों आता है ये? तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री में दो यूनिट आ जाता है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। एक बनता है क्या? प्लेन एंगल। दूसरा बनता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशन में होता है, उसका यूनिट रेडियन होता है और सिंबल होता है RAD। सॉलिड एंगल होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन और सिंबल होता है SR। सर मेरे को तो याद नहीं रहा। तो ये डिटेल में मैं दोनों क्वांटिटीज आपको सिखाता हूँ अभी। उसमें से प्लेन एंगल अभी आज हम सीख लेंगे, और सप्लीमेंट्री में दूसरा जो सॉलिड एंगल है वो शायद से हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है। पर सर मेरे को याद नहीं रहता। तो याद रखने का एक टेक्निक है। देखो, सॉलिड एंगल का इनिशियल एस है, अरे हाँ, तो उसके यूनिट स्टेरेडियन का भी इनिशियल एस है, अरे हाँ। और SS का सब्जेक्ट तो आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो कि फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल इट्स SI यूनिट इज गिवन बाय स्टेरेडियन। और सिंबल देखो तो S और ये R, स्टेरेडियन। बराबर। तो दो यूनिट्स मेरे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स आ जाते हैं। क्वांटिटीज कौन से है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। यूनिट कौन से है? रेडियन, स्टेरेडियन। सिंबल क्या है? RAD और SR। पर यार मेरे को तो समझना है ये डिटेल में क्या क्या एक्चुअली होता है प्लेन एंगल, क्योंकि आगे जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके बारे में तो हम कुछ ना कुछ तो जानते ही है, हमने आगे पढ़ा भी है। पर ये प्लेन एंगल जैसा कि सॉलिड एंगल जैसा हमने नहीं पढ़ा आगे, तो वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। चलिए, प्लेन एंगल मुझे समझना है। मुझे प्लेन एंगल समझना है तो क्या होता है? देखो, प्लेन एंगल यानी मैं डायग्राम जूम करके समझा देता हूँ। ये एक आर्क होगा। रेड कलर का मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। रेड कलर का एक आर्क है। उस आर्क का लेंथ है कितना? DS। आर्क लेंथ कितना है? DS। एक जनरल हमने नाम दे दिया, DS। फिर ये एक पॉइंट O है। अब ये आर्क का A पॉइंट और आर्क का B पॉइंट। ए पॉइंट से O पॉइंट तक एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, और B पॉइंट से O पॉइंट तक भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अरे तो कुछ समझ में आया? ये A से एक O लाइन मैंने ड्रॉ किया और B से भी एक O लाइन मैंने ड्रॉ किया। तो कहना से ये दो ब्लू लाइंस O पर जहां पर मीट होती है, वो एक एंगल सबटेंड करता है D थीटा नाम का कुछ। एंगल सबटेंड करता है D थीटा। और O से A जाते वक्त, कि O से B जाते वक्त जो डिस्टेंस मिलता है उसे आप रेडियस R के नाम से बुला लो। तो क्या समझ में आया? फिर से मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आपको ये A से B तक, ए बी है ना, उसको एक आर्क सपोज करना है। तो उस आर्क का लेंथ, जिसे आर्क लेंथ बुलाते हैं, वो क्या है? DS। हाँ, फिर A से O तक एक लाइन ड्रॉ करो, B से भी एक O लाइन तक ड्रॉ करो, तो O पॉइंट पर दोनों लाइन मीट हो जाएगी और वो एंगल सबटेंड करेगा D थीटा। फिर O से A जाओ या O से B जाओ, तो रेडियस आपको कितना मिलता है? तो R जितना रेडियस आपको मिलता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डायग्राम? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डायग्राम? प्लीज कंफर्म।
चलो 2 रिप्लाई मुझे मिल गए, पूजा का, एक नक्षत्र का। 2 लोगों को कंफर्म हो गया। रुद्र भाई ने भी कंफर्म किया। रुद्र भाई क्यों लेट लेट एंट्री होती है आपकी? रिया का भी रिप्लाई आ गया। यस आर्या, डेफिनेटली। यस वेदांत, डेफिनेटली आई कैन। चलो तो आर्या और वेदांत दोनों अनम्यूट हो जाओ, पर वेदांत का थोड़ा इश्यू, आई थिंक सो, साउंड इश्यू है। हाँ वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डी थीटा ही लिखना, आप थीटा भी लिख सकते हो सिया, इट्स नॉट कंपल्सरी, वी कैन राइट थीटा आल्सो, ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। चलिए तो ये वेदांत चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करता रहेगा और आर्या अनम्यूट हो जाएगी। आर्या, Yes, sir. आपके कोई 2 फ्रेंड्स आपको सपोज करने हैं, हो गए 2 फ्रेंड्स माइंड में आपके सपोज कर लिए 2 फ्रेंड्स? Yes, sir. हाँ, तो उन दोनों फ्रेंड्स का नाम बोलो। Zia and Sakshi. रिया एंड साक्षी, बराबर। Sir, तो it's देख, Gia. रिया का, सॉरी, It's Gia. जिया, ओके, लो बस हो गया। यस, Yes, sir. सो गई, आर्या सो गई। देखो आर्या, ए पॉइंट पर आपकी एक फ्रेंड जिया है और बी पॉइंट पर आपकी दूसरी फ्रेंड साक्षी है, हाँ के ना बोलो। Yes, sir. अब दोनों के हाथ में मैंने वो लेजर लाइट आती है ना, पता है, देखा है आपने लेजर लाइट? Yes. आर्या 2 मिनट के लिए आप अनम्यूट ही रहो, अनम्यूट और म्यूट, अनम्यूट म्यूट ऐसा मत करना, 2 मिनट के लिए अनम्यूट ही रहना। Okay, sir. हाँ, तो ए पॉइंट पर जिया और बी पॉइंट पर साक्षी है। Yes, sir. दोनों के हाथ में आपको ब्लू कलर का लेजर लाइट ले देना है, ब्लू कलर का लेजर लाइट दिया आपने उसको। Yes, sir. अब दोनों को बोलना है ऑन योर मार्क गेट सेट गो, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। अगर बोलते हो तो देखो, ए पॉइंट से ओ पॉइंट जाता ब्लू लाइन दिखा आपको, Yes. और बी पॉइंट यानी साक्षी बी ओ पॉइंट पर ब्लू कलर का लेजर लाइट इंसिडेंट करती है, दिखा आपको। Yes. तो रिया से ओ पॉइंट जाता ब्लू लाइन, साक्षी से ओ पॉइंट पे जाता ब्लू लाइन, दोनों ब्लू लाइन ओ पॉइंट पर मीट हो गए, इंटरसेक्ट हुए। Yes. दोनों ब्लू लाइन के बीच में एंगल कितना है सिया, अरे आर्या सॉरी, D theta. डी थीटा, बराबर। और ओ पॉइंट से जिया का डिस्टेंस कितना, R. और ओ पॉइंट से साक्षी का भी डिस्टेंस कितना? R. हाँ, तो ओ पॉइंट से रिया का भी डिस्टेंस आर है और ओ पॉइंट से साक्षी का भी डिस्टेंस आर है। अब सबको कंफर्म हुआ डायग्राम? प्लीज रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, सबको समझ में आया? आर्या को डाउट था तो क्या क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, चलिए, तो इतना डायग्राम आपको समझ में अभी के लिए आना चाहिए। अगर इतना डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो फिर हम एंगल का डेफिनेशन सीखते हैं। चलिए, क्या है एंगल का डेफिनेशन? इट इज अ प्लेन एंगल। हाउ कैन वी डिफाइन अ प्लेन एंगल? अ प्लेन एंगल डी थीटा इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। तो प्लेन एंगल जो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि रेडियन यानी कितना होता है। प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो डी थीटा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डीएस बाय आर, डीएस बाय आर, डीएस बाय आर, ठीक है। अब आप देखो यार, अब आप देखो, मैं डायग्राम को फिर से जूम कर लेता हूँ। मान लो ये डायग्राम में तो एक छोटा सा आर्क ही था ना, छोटा सा आर्क था, कितना छोटा सा। बट मान लो इसकी जगह पे पूरा ये ऐसा सर्कल होता, तो क्या पूरा ऐसा सर्कल होता, तो इस सर्कल का रेडियस बन जाता ये आर, हाँ,
और अब सर्कल का ये आर्क लेंथ लो, यानी वो तो सरकमफेरेंस हो गया, वो तो सरकमफेरेंस हो गया। तो अगर मैं इस सर्कल के लिए अगर मैं प्लेन एंगल फाइंड करना चाहूँ, तो दैट इज अ रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो कोई मुझे बताएगा अब इस डायग्राम में सर्कल का आर्क लेंथ यानी सरकमफेरेंस कितना होता है? व्हाट इज सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? 2 pi r. वेरी गुड। तो प्लेन एंगल का सिंबल होता है डी थीटा, आर्क लेंथ होता है वो यानी सर्कल का आर्क लेंथ होता है सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर, और रेडियस का भी सिंबल आर। अरे तेरे पास भी आर तो मेरे पास भी तो आर। आर आर कैंसल, नो आर, रोने का नहीं, आर आर कैंसल। तो रह क्या जाता है भाई डी थीटा, डी थीटा यानी इक्वल टू 2 पाई, और इस एंगल 2 पाई को बोलते हैं रेडियन। रेडियन क्या है भाई? ये जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं ना, वो 2 डायमेंशन में एंगल मेजर कर रहे हैं, इसलिए उसको रेडियन बोलते हैं। वह कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। अभी के लिए मान लो आप आपके नोटबुक में एक सर्कल ड्रॉ करते हो, तो नोटबुक का जो पेज होता है, पेज वो 1 डायमेंशन में आता है, 2 डायमेंशन में आता है कि 3 डायमेंशन में? बोलो। बुक होता है कि बुक का पेज होता है वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन के 3 डायमेंशन? कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार, या तो किसी को पता नहीं होगा, ऐसा है। बुक इज 3D, तो पेज, पेज क्या होता है नोटबुक में जो पेज होता है, पेज वो भी 3D। यस डियर स्टूडेंट्स। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भाई समझो यार, समझो। आपके घर में आपके अभी पढ़ने जो आप बैठे हो, तो आपके हाथ में पेन के पेंसिल होगा, पेन के पेंसिल उसका लेंथ होता है, तो लेंथ 1 डायमेंशन में आता है। हाँ, फिर नोटबुक होता है, नोटबुक उसका हाइट और लेंथ होगा कुछ। हाँ, विथ जो थिकनेस बोलते हैं वो बहुत ही कम होता है, तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं। आप देखो पेज का थिकनेस, पेज का थिकनेस कितना कम होता है कंपेयर टू उसका हाइट और लेंथ, इसलिए वो थिकनेस को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी सिर्फ लेंथ और हाइट ही रहता है, यानी 2 डायमेंशन हो गए। यानी पेज जो होता है वो 2 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन। फिर आपके पास जो रूबिक होता है, रूबिक सॉल्व करने का क्यूब वाला रूबिक, उसका लेंथ भी होता है, हाइट भी होता है ना, ब्रेथ भी होता है, यानी ऐसे डायमेंशन को 3 डायमेंशन कहते हैं। क्या अब आपको माइंड में क्लैरिटी आया? क्या अब आपके माइंड में क्लैरिटी आया कि 1 डायमेंशन क्या, 2 डायमेंशन क्या, 3 डायमेंशन क्या? पेंसिल देखो, पेंसिल का लेंथ ज्यादा कि उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा, तो ऑब्वियसली उसका लेंथ ज्यादा होता है, यानी तब आप उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा कंसिडर नहीं करते हो, तो यानी वो 1 डायमेंशन में आ जाता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट बिहाइंड 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन? ऐसे कोई एग्जांपल और आपके पास है 1D 2D 3D का, तो आप लोग शेयर कर सकते हो। है क्या किसी के पास और एग्जांपल, रूम में, घर में, सोसाइटी में? है? बोलो, है कुछ लॉजिक और एग्जांपल है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के किसी के पास? बोलो। मतलब पार्टिसिपेट करने का, पार्टिसिपेट करो। हम सिंसियर लेक्चर लेने वाले में से नहीं है, हमें सिंसियर लेक्चर लेना पसंद नहीं है, थोड़ी सी मजाक मस्ती करते हैं। वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड। भाई देखो एक रिप्लाई आ गया, रूम अगर आप पूरा लो रूम तो वो 3 डायमेंशन, लेकिन फ्लोर लो, अरे फ्लोर ही क्यों वेदांत, फ्लोर लो, सीलिंग लो, वॉल लो, दीवार लो तो 2 डायमेंशन, फ्लोर लो तो 2 डायमेंशन, सीलिंग लो तो 2 डायमेंशन, ये सब कुछ 2 डायमेंशन होता है, बराबर।
चलिए, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन का, हाँ क्यूब, ऑब्वियसली क्यूब, वो मैंने बताया ना, रूबिक क्यूब वो 3 डायमेंशन में, वो 3 डायमेंशन में आ जाता है। फिर आप वायर लो, वायर लो, थ्रेड लो, ये सारे 1 डायमेंशन में आ जाते हैं। हाँ, चलिए, समझ में आ गया ऐसा लगता है तो है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो एंगल, अगर आप पेंसिल लेकर पेज के ऊपर एक सर्कल बनाओगे ना, सर्कल, तो पेज तो 2 डायमेंशन में है, और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है भाई? पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360. पूरे सर्कल, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये किसने बताया आंसर? ये आंसर किसने बताया? सर पूजा। चला, मिस्टर इंडिया था क्या कोई? पूजा थी, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो पूजा ने 360 आंसर बताया, रिया ने मैसेज में 360 टाइप किया, दैट्स परफेक्ट। तो आपको समझ में यहाँ पर ये आना चाहिए कि अगर डिग्री में मैं लिखता हूँ ना, डिग्रीज में, तो वो 360 डिग्री होता है सर्कल का एंगल। लेकिन वही एंगल अगर मैं 2 डायमेंशन में लिखता हूँ, तो मुझे यूनिट कौन सा यूज करना पड़ता है? रेडियन। यूनिट क्या यूज करना पड़ता है? रेडियन। तो 360 डिग्री को रेडियन में अगर लिखना चाहूँ तो कितना होगा? 360 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखने जाऊँ तो कितना होगा? अरे उसे 2 पाई लिखते, उसे हमें 2 पाई लिखना पड़ता है। अरे इट इज सेम, सिमिलर टू, सपोज हरीश नाम का कोई अगर पर्सन, हरीश नाम का कोई पर्सन अगर इंडिया में रहता है, तो हरीश में चला जाए तो लोग उसे क्या बुलाते हैं? हरीश अगर इंडिया में रहता है तो सब लोग उसे हरीश हरीश बुलाते हैं। लेकिन यही हरीश अगर यूएसए में आ जाएगा तो सब लोग उसे क्या बुलाएंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? ला पार्टिसिपेट करो, ला बोलो, कुछ भी नाम एवरीवन बोलो, क्या बुलाएंगे उसे? हरीश ओनली। हैं? सब उसको हरीश हरीश ही only? बुलाए। नहीं, नहीं, अरे नाम भी बदल जाता है। यूएसए में नहीं, वो फ्लुएंट, Pronunciation. क्या हुआ? प्रोनाउंसिएशन तो Pronunciation ठीक change. है, नाम ही बदल देते हैं ला ये लोग। प्रोनाउंसिएशन तो चेंज होता ही है, ये लोग तो नाम ही बदल देते हैं शॉर्ट में जाके। अरे आप समझो ना, समझो, आ, ये तो मैंने छोटा नाम रखा है हरी, अगर किसी का नाम हरीश चंद्र हो गया अला, तो अमेरिका में हरीश चंद्र कौन बुलाए? कोई नहीं बुलाता ना। इसलिए फिर शॉर्टकट में ये लोग सब उसको क्या बुलाते हैं पता है? तू यूएसए में हो, अभी ऐसा हरीश हरीश नहीं चलेगा, हम तुमको हैरी बुलाएगा, हैरी। ठीक है, हरी बोलते हैं, हैरी बोलते हैं, फ्लुएंसी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, समझिए आप लोग। वह तो ऐसा ही अप्रोच यहाँ पर है। क्या हरीश से हरी हो गया तो हरीश से हैरी हुआ, तो क्या वो पर्सन बदल गया? जो पर्सन इंडिया में था सब लोग उसे हरीश बुलाते थे, वो पर्सन अब यूएसए में चला गया तो सब लोग उसे हैरी बुलाते हैं, तो क्या पर्सन बदल गया कि नहीं? तो पर्सन वही है। यस, रिप्लाई करो। पर्सन बदला क्या पर्सन सेम ही है? पर्सन सेम ही है। पर्सन सेम, पर उसके नाम बदल गए क्योंकि कंट्री उसका चेंज हो गया। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है यार, कि एंगल तो एंगल ही है, एंगल तो एंगल ही है, लेकिन अगर आप उसे डिग्री में देखो सर्कल का एंगल तो 360 होता है, और कोई उसे 2 डायमेंशन की अप्रोच से देखना चाहे तो उसे सब रेडियन बुलाते हैं। यानी एंगल तो एक ही होता है, क्वांटिटी तो एक ही है, बट उसके अप्रोच 2 है। एक डिग्री अप्रोच है, तो सर्कल के लिए पूरा डिग्री अगर आप देखने जाओ तो 360 डिग्री होता है, और अगर आप उसे प्लेन एंगल में देखने जाओ तो 2 पाई एंगल होता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस एंगल? प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म। यस, चलो फाइन, रिया सेड अंडरस्टूड, आर्या also said yes sir, very good, रुद्र is also saying yes sir, very good। अरे सच्ची में समझ में आया ना? है
हाँ सर। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इतना समझ में आ जाता है तो भी बहुत है हमारे लिए। चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो बहुत ही सिंपल। हमने क्या बताया, ये यहाँ पर मैं रेडियन लिखता हूँ, ये रेडियन है और ये डिग्री है। 360 डिग्री। हाँ, अब दोनों साइड आप डिवाइड बाय 2 कर दो, पाई आ गया, और 360 को डिवाइड बाय 2 करो तो 180 डिग्री आ गया। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 पाई रेडियन यानी कितना डिग्री, 360 डिग्री। यानी कितना डिग्री, डिग्री। फिर से 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। यानी पाई बाय 2 रेडियन यानी कितना, पाई बाय 2 रेडियन यानी कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। अरे फिर से डिवाइड बाय 2 करके देखो ना क्या होता है। हाँ, तो फिर से कर देखे तो पाई बाय 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री का। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। और भी है, 30 डिग्री 60 डिग्री भी होता है। तो पाई बाय 3, पाई यानी कितना, 180 डिग्री बराबर। तो पाई बाय 3 अगर मैं करूँ तो 180 बाय 3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और आखिर में रहता है पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी कितना, तो के 30 डिग्री। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। हाँ, समझ में आया क्या सबको डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अगर 2 पाई रेडियन है तो डिग्री में उसको 360 लिखते हैं, पाई रेडियन है तो डिग्री में उसे 180 लिखते हैं, पाई बाय 2 तो 90, पाई बाय 4 तो 45, पाई बाय 3 तो 60 और पाई बाय 6 तो 30 डिग्री। ये कोरिलेशन क्लियर? बिटवीन रेडियन एंड डिग्री क्लियर? चलो, किसके रिप्लाई आना बाकी है? पूजा का बाकी है, रुद्र का बाकी है। क्या हुआ पूजा, नहीं समझ में आया? रुद्र को नहीं समझ में आया क्या? आया हाँ समझ बोलो। में। तो रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? किसी ने ना बोला है कि नकुल सर को रिप्लाई ही नहीं करने का, ऐसा ना बोला है किसी ने। रुद्र, रुद्र सर वो सो लास्ट वाला गए। सॉरी, सर लास्ट वाला वो क्या हुआ? समझ नहीं आया, 5/6। देख ना तू ऊपर देख, सेकंड वाले में देख, पाई का वैल्यू कितना है डिग्री में। 180 डिग्री। हाँ, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पाई बाय 3 किया मैंने, हाँ के ना, पाई बाय 6 किया मैंने, हाँ के ना। हाँ हाँ, तो 180 बाय 6 कर कितना होगा, 30 होगा ना। हाँ इस तरह से किया, अब समझा? हाँ सर। ओके चलो, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। देन इट्स अ फेसबुक टाइम। अला नहीं, फेसबुक टाइम नहीं, फेस टाइम। फेसबुक टाइम थोड़ी होता है, फेस टाइम होता है। तो ये कौन है अभी? नक्षत्र, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं।